हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी में हमने विटामिन टॉपिक पढ़ा था और देखिए हम लगातार पहले से ही पहले थ्योरी क्लास ले रहे हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि भाई किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम विटामिन के संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विटामिन एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। तो इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि भाई विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जो है हम कैसे कर सकते हैं। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जो परीक्षा होगी आपकी आरएस प्री की, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है या कोई भी साइंस की परीक्षा होती है, उसमें विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं विटामिन एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? पहला प्रश्न कौन सा है? विटामिन की खोज किसने की? तो देखिए थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि कैसिमिर फंक ने सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग से बचाव करता है? देखिए स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से क्या आता है? खून आता है, रक्तस्राव होता है, तो उसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? सी की कमी से। तो यदि किसी व्यक्ति में स्कर्वी रोग हुआ या मसूड़ों से खून आ रहा है, उसको विटामिन सी उपलब्ध करा दी जाए तो वह रोग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो आप सबने पढ़ा होगा कि भाई सुना भी होगा, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि हमें रोजाना सूर्य की रोशनी में चलना चाहिए, बैठना चाहिए, टहलना चाहिए। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त। अब देखिए मेट्रो सिटी की जो लाइफ है, बहुत हाई सोसाइटी लाइफ होती है, तो वहाँ पर क्या है, फ्लैट होते हैं, तो उनमें लोग जो है वो उनका सोने और जागने का जो सही क्रम है वो नहीं रह पाता। तो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि लोगों को विटामिन डी नहीं मिल पाती, सूर्य की रोशनी में वो ज़्यादा नहीं बैठ पाते। तो जब विटामिन डी नहीं मिल पाती तो वह हड्डियों से कमजोरी के रोग से शिकार हो जाते हैं। तो हड्डियों में क्या आ जाती है? उनके कमजोरी आ जाती है। तो इसीलिए जो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो मछली का जो तेल है वो उनको लगाने के लिए देता है। तो हमें सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है, और यह विटामिन हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए विटामिन डी को सूर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। पेलेग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन ए हमारे दृष्टि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? दृष्टि देखने के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो व्यक्ति में रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये सारी चीज़ें जो है वो थ्योरी वाली क्लास जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोतों से प्राप्त होता है? तो देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं है कि भाई केवल पशु स्रोतों से प्राप्त होगा, ज़्यादातर पशु स्रोतों से प्राप्त होता है। तो वह है विटामिन बी12। कौन सा है? विटामिन बी12 जो है वह पशु स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? देखिए विटामिन जो के है वह खून के जमने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मान लीजिए शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा? तो शरीर में विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। रक्त में जमावट के लिए विटामिन के मुख्य कार्य करता है। अगला है, कौन सा विटामिन डीएनए और आरएनए संश्लेषण में सहायक होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन
B9 है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड के रूप में भी हम जानते हैं। तो विटामिन B9 है वो DNA और RNA के संश्लेषण के लिए क्या होता है? सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आप याद रखिए। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? थायमीन के नाम से हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी क्या हैं? खट्टे फल हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो नींबू है वो खट्टे फलों के अंतर्गत आता है। तो खट्टे फल हैं, चाहे वो आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, रिकेट्स रोग में अभी बताया था कि बच्चों में जो रिकेट्स रोग, सूखा रोग जो होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? सूर्य विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? अभी अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था विटामिन के से संबंधित, कि विटामिन से किस में सहायक होता है? ठीक, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि घाव भरने में सहायक कौन सा होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो घाव भरने में क्या होती है? सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? डी। अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, B3 को तो कहते हैं नियासिन, B5 को कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड, और B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नियासिन क्या है? B3 है, और राइबोफ्लाविन क्या है? B2 है। थाइमीन क्या है? थाइमीन है B1। थाइमीन क्या है? B1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, फॉलिक एसिड किसके लिए आवश्यक है? देखिए, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और ये DNA और RNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया है। तो फॉलिक एसिड जो है वो DNA और RNA के संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? देखिए, विटामिन डी का सूरज की रोशनी, अंडा, मछली का तेल, ये सभी विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? तो स्कर्वी रोग के मैं अभी बता रहा था कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आता है। क्या आता है? मसूड़ों से खून आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है सूरजमुखी का तेल। क्या होता है? सूरजमुखी का तेल। देखिए, गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो गया, सूरजमुखी का तेल विटामिन ई का मुख्य स्रोत हो गया, मछली जो है वो विटामिन डी का स्रोत हो जाएगी, और चावल जो होता है विटामिन ए का स्रोत होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसा विटामिन जो हमारे अंदर ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं, जो एजिंग इफेक्ट लाते हैं, उनके प्रति क्रिया करता है, और एंटी एजिंग इफेक्ट जो है वो डालता है। ठीक, तो इस विटामिन को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विटामिन ई जो है वह है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थाइमिन किसका है? B1 का नाम है। पायरिडॉक्सिन किसका है? B6 का नाम है। और नियासिन किसका है? B3 का नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन B12 की कमी से व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी वाले रोग को बोलते हैं एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इस तरह से हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अन्य क्वेश्चनों को भी ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, आगे हम बात करें विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है? सहायक होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, तो रक्त का थक्का बनने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल, क्योंकि ये दृष्टि के लिए क्या है, आवश्यक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का। पायरिडॉक्सिन किसका होता है? विटामिन बी6 का। और नियासिन किसका होता है? विटामिन बी3 का। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन बी1, वो कौन सा विटामिन थायमीन के रूप में जाना जाता है? तो बी1 को थायमीन कहते हैं। बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और बी2 को हम क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। और बी3 को नियासिन। और एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मैंने अभी बताया है कि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। अगला है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। तो इसको हम सूखा रोग के रूप में भी जानते हैं। रिकेट्स को हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विटामिन के का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो पालक जो है विटामिन के का क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत होता है। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, और यदि हमें विटामिन के प्राप्त करनी है तो विटामिन के का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है? पालक। आगे है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वह है पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा है? पेंटोथेनिक एसिड। का आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अच्छा जी, पायरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं हम? बी6 को बोलते हैं। नियासिन हम किसको बोलते हैं? बी3 को बोलते हैं। और राइबोफ्लेविन हम किसको बोलते हैं? बी2 को हम राइबोफ्लेविन विटामिन के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन डी को हम सूर्य विटामिन के रूप में जानते हैं। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के को किलोक्विनोन या फिलोक्विनोन के रूप में हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ध्यान दीजिए विटामिन बी9 और विटामिन बी12 की कमी से रक्त में खून की कमी होती है। तो यदि हमें खून की कमी से बचना है तो विटामिन बी9 और विटामिन बी12 हमें लेना पड़ेगा। विटामिन बी12 को हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं और विटामिन बी9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत थोड़े से समय में हमने 30 प्रश्नों के माध्यम से ये समझा कि किस तरह से विटामिन से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए ये क्लास जो है, आप हमारी थ्योरी क्लासेस को देखेंगे तो बहुत थोड़े से समय में हमने एक थ्योरी को कवर कराया है, और थोड़े से समय में मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। मतलब ये कि है कि भाई क्वेश्चन आंसर के लिए ज़्यादा एक लंबा समय हम नहीं खींचते हैं, थोड़े से समय में आपकी तैयारी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इस तरह की स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि भाई आप कम समय में यदि किसी चीज़ को बेटर तरीके से सीख सकते हो तो उसी तरीके से आपको कराया जाए। आरएस प्री की जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास हमने ली हैं उनको ज़रूर देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जो भी स्टूडेंट है चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।